तो दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की कहानी, नसीब औलाद का बेबस पिता। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बिना समय गवाए तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। चलो पापा, बहन को लेने जाना है। हाँ चलो मैं आता हूँ। एक वक्त वो था जब खुशी पैदा हुई थी। तब रामकिशन जी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। श्रीमती जी को अस्पताल से लाने जाना था। उन्होंने आसमान सर पर उठा रखा था। बेटी के जन्म की खुशी में बावले पिता ने खूब मिठाइयाँ बांटी थी। लोग लड़कों के जन्म पर बधाइयाँ बांटते हैं, उन्होंने तो बेटी के जन्म पर ढोल बजवाया था और सब जी भर कर नाचे थे। बेटी और श्रीमती जी के स्वागत में फूल बिछा रखे थे। खुशी इतनी थी कि खुशी खुशी में बेटी का नाम खुशी रख दिया। जन्म से लेकर आज तक बेटी को हमेशा बेस्ट ही दिया। फिर चाहे वह दैनिक जीवन की चीजें, वस्तुएं हो या फिर पढ़ाई, हमेशा आगे रखा। बात जब बेटी के लिए वर ढूंढने की आई तो पिता होने के नाते दुनिया का सबसे गुणवान, धनवान तथा संस्कारी लड़का चुना। पिता हूं ना, मेरी राजकुमारी बेटी का विवाह तो राजकुमार से ही होगा। वास्तव में संसार का हर पिता अपनी बेटी के लिए सर्वोत्तम वर ही चुनता है। उन्होंने भी तो वैसा ही किया। रामकिशन ने लंबी गहरी सांस ली, फिर थोड़ा रुके। एक वक्त आज है जब फिर से बेटी को लेने जाना है। दिल पहाड़ से भी अधिक बोझिल है। पैरों में जान नहीं बची, दिमाग काम नहीं कर रहा। हे प्रभु, ऐसा किसी दुश्मन की बेटी के साथ भी ना हो। ऐसा कहकर रामकिशन जी बेटी के ससुराल के लिए निकल गए। वास्तव में घटना हृदय विदारक है। रामकिशन जी के दामाद एक लंबी बीमारी से लड़ते लड़ते हार गए और अब इस दुनिया में नहीं है। खुशी का 1 वर्ष का बेटा है। ससुराल में सास ससुर ने निर्णय लिया कि अपने पोते को रख लेते हैं तथा बहू खुशी को उसके मायके भेज देते हैं। फिर चाहे उसके मायके वाले उसका दूसरा विवाह करें या फिर सारी उम्र अपने पास रखें। इसलिए रामकिशन जी अपनी बेटी को लेने आए हैं। खुशी सुबह से ही अपने बेटे को अपना दूध पिलाए जा रही थी। भूखा नहीं था वह, पर फिर भी वह बावली सी उसे अपनी छाती से दूर ही नहीं करना चाहती। मानो फिर वक्त ही ना मिले। अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। उसका रो रो कर बुरा हाल था। वह अपने बेटे को छोड़ना नहीं चाहती थी। मानो सारी कायनात आज फूट फूट कर रो रही थी। खुशी की इस दशा पर वह बार बार अपने बेटे को दुलार रही थी। तभी उसकी सास ने खुशी की गोद से अपने पोते को जबरदस्ती ले लिया। खुशी व उसका बेटा बिलख बिलख कर रो रहे थे। खुशी के पिता अपनी बेटी के नसीब के चलते बेबस लाचार हैं। नसीब दुनिया के किसी बाजार में बिकता तो दुनिया का हर पिता खुद को बेचकर अपनी औलाद के लिए खरीद लेता। यह सब चल ही रहा था कि वह खुशी की ननंद रश्मि आ जाती है। वह तेज स्वर में कहती है, मां, बाबूजी, यह क्या कर रहे हो आप? क्यों खुद को नरक का भागीदार बना रहे हैं?
भगवान ने भाभी की मांग सुनी कर दी और आप लोग उसकी गोद सुनी करने पर तुले हैं। घिन आती है मुझे ऐसी ओछी घटिया परंपराओं पर। भगवान ना करे यदि कल को मेरे साथ ऐसा हो जाए तब आप क्या करोगे? रश्मि की मां बोली, नहीं नहीं बेटी, ऐसे अपशब्द ना बोल, हम नहीं सह पाएंगे, हम तो जीते जी मर जाएंगे। वाह माँ वाह, बेटी का दुख इतना बड़ा और बहू का दुख कुछ भी नहीं। क्या अंकल जी पिता नहीं या फिर वह पत्थर के बने हैं? भेज दीजिए भाभी को उनके साथ, कर दीजिए। एक माँ को उसके बेटे से दूर भाभी की माँ छुपा लेंगी उन्हें अपने आंचल में। पिता जिंदा है अभी, उनके 2 वक्त की रोटी आज भी दे देंगे। पर माँ, मैं हैरान हूं, एक माँ होकर बेटे से दूर होने का गम तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? कितनी पत्थर दिल हो गई हैं आप। एक माँ की गोद को सूनी करने चली हैं। एक बात बताइए मुझे, क्या भाभी का रिश्ता सिर्फ भाई से था? आप सास या मैं ननंद नहीं रही? अब क्यों माँ भाई के रहते भाभी बेटी से बढ़कर थी और अब कितनी पराई हो गई। एक बेटी का पिता ही क्यों हमेशा बेबस लाचार है? क्यों कठोर दिल इतना यह संसार है? खुशी के साथ ससुर ने अपनी बहू को गले से लगाया और कहा, बेटी हमें माफ कर दो, अब से तुम ही हमारा बेटा और बहू दोनों हो, हमसे गलती हो गई। समधी जी, हमारी बेटी ने समय पर आकर हमारी आंखें खोल दी। हम आपसे माफी चाहते हैं, हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। आज से आपकी बेटी ही हमारा बेटा बहू सब कुछ है। दोस्तों, यह घटना सत्य है। ऐसा कई बहनों के साथ होता है। पति के बाद ससुराल से सारे नाते रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं। बच्चों को पिता से दूर भगवान करता है, परंतु माँ समाज छीन लेती है। तो कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, कहानी को शेयर करें, लाइक करें। और कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।